सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी। ए प्रिय सज्जनों, अब हम आपको साहिब कबीर के निज पदारत की और कमाल साहिब की परम भक्ति की प्रवचन श्रवण कराते हैं, सो श्रवण करें। तन मन से तो है चरण में आए, देकर नाम कीजिए उबारो। आप सदा आदि अविनाशी, मुझ पे दया को हाथ पसारो। शुद्ध बुद्धि कर सिद्ध करो मुझे, दे दे नाम को ज्ञान उचारो। कहे कमाल कबीर का बाल का, तोरे चरण को हूँ नित चेरो। ए प्रिय सज्जनों, कमाल साहिब कहते हैं, दया से, प्रेम से, आनंद से, अपने प्रतिभाव से मोहे चरण कमल को चेला बना लो दयालु। मुझे चरण कमल में, आपके चरण कमलों की छाया में मुझे बिठा दो, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे घट में प्रकाश करो, अंधेरा सब दूर करो। मैं आपके चरणन का चेहरा हूँ। सत्य पुरुष कबीर की दया से कमाल साहिब को सतपद की और सतवृत्ति की प्राप्ति साहिब ने कराई। क्यों कराई? कि वह उसके चरण में गए और उसकी भजन किया, उसकी बंदगी की और उसका स्मरण किया और उसके शब्द का ध्यान धर करके और उसका भजन कमाने लगे। तब सदगुरुदेव ने उस पर दया करी, तब सदगुरुदेव ने उस पर दया करी और सर्वे अंधेरा मिटा करके, सर्वे विकार मिटा करके सहजे ही सहजे पद में लीन कर दिया, सहजे पद में लीन कर दिया। प्रिय सज्जनों, सत्य शब्द सुना करके साहिब कबीर ने और उसके ऊपर दया का हाथ धरा। और जब सदगुरु की दया का हाथ जिसके ही सिर पर आता है, वही तो सर्वे बंधन से मुक्त हो जाता है और सर्वे पद की प्राप्ति भी कर लेता है, सर्वे पद की प्राप्ति भी कर लेता है। प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरुदेव दीन दयाला है। सारी मन की कल्पना मिटा देता है, सारा मन का विकार मिटा देता है और सर्वे ही भ्रम से मुक्त कर देता है और भय से मुक्त कर देता है और निर्भय हो करके वह भक्ति करता है। ए प्रिय सज्जनों, जहाँ तक इसी संसार में सदगुरुदेव की जिसके ऊपर छाप नहीं है, हाथ नहीं है और उसके चरण कमल की छाया नहीं है, ता तक तो वो भटकता ही फिरे, भटकता ही फिरे, भटकता ही फिरे, कुछ मिलने वाला है नहीं, उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं है? कि जड़ नहीं है तो पेड़ कहाँ से होगा, गुरु नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा, और गुरु शब्द नहीं है तो निर्बंधन कैसे होगा, परम तत्व को चीना नहीं है तो निराकार कैसे होगा। हे प्रिय सज्जनों, ये तो सारी वस्तु सदगुरुदेव ही दे सकते हैं। जैसे जड़ बिना पेड़ नहीं हो सकता, ठीक वैसे गुरु बिन ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरु शब्द, गुरु वाणी, गुरु भजन, गुरु स्मरण और निराकार, निर्बंधन कभी उसको प्राप्त होने वाला है नहीं, कभी भी उसको प्राप्त होने वाला है नहीं। क्यों? कि जैसे दरखत जड़ बिना नहीं हो सकता, ऐसे गुरु बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती। क्यों? कि गुरु ही उसी पौधे की पालन करता है और गुरु ही निज जड़ जमाता है, तब जाके वह
सर्व ही वस्तु की प्राप्त करता है। सदगुरु बिना तो होना महाकंठन है। ये जितनी भी वस्तु है वह तो गुरु बिन होना महाकंठन है। कितना भी जतन करो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, परंतु गुरु बिना तो ये वस्तु मिलनी महाकंठन है। क्यों? कि रास्ता कौन दिखाएगा? सदगुरु बिन रास्ता दिखाएगा कौन? और गुरु बिन रास्ता मिलना तो है नहीं। कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, परंतु गुरु बिना तो कोई वस्तु की प्राप्ति होनी है ही नहीं। ये तो सदगुरु ही कर सकता है। कितना ग्रंथ, वेद, शास्त्र, वाणी, वृत्ति जो भी तुम कर लो, परंतु निज धाम की तो प्राप्ति कराने वाला सदगुरु देव ही, उसे ही रास्ते का पता है और उसे ही खबर है, और वही पारखी सदगुरु देव है। उसको ही परख है, उसको ही ज्ञान है, उसको ही पता है कि इसी जीव को कैसे उसी धाम में लेके जाना है। यह रास्ता तो सदगुरु देव ही दिखाता है और दिखा नहीं सकते। ए प्रिय सज्जनों, और कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता है नहीं। गुरु किया ही नहीं, गुरु भजन ही नहीं किया, गुरु स्मरण ही नहीं किया, गुरु के चरण ही नहीं गए, तो कौन बता सकता है? वो तो आप में आप ही एक ब्रह्मचारी होके बैठ गया मन के अहंकार से। जब अहंकार का नाश नहीं होता है, अज्ञान का नाश नहीं होता है, अभिमान का नाश नहीं होता है, लोभ और मोह का नाश नहीं होता है, प्रिय सज्जनों, तब तक तो ज्ञान, विवेक, विराग, अनुभव और ज्ञाता सदगुरु शयन शब्द ये मिलना महाकंठन है। जब अज्ञान मिट जाएगा और ज्ञान का प्रकाश होगा, सदगुरु चरण जाने से ज्ञान का प्रकाश होगा, तब ये सर्वे ही वस्तु सरल भाव से उसे मिल सकती है। उनमें भी एक बात है कि गुरु संपूर्ण ज्ञानी होना चाहिए, सर्वे ही परिपूर्ण होना चाहिए। ए प्रिय सज्जनों, तब ये वस्तु प्राप्त हो सकती है। और जब तक गुरु ज्ञानी और अनुभवी और विवेकी और आत्मा परम तत्व को चीनने वाला नहीं मिलता, ता तक भी वो भटकता ही रहता है। किसी हट्टी पे हम वस्तु लेने के जाते हैं, किसी दुकान पे वस्तु लेने के जाते हैं, हम पूछते हैं वो वस्तु वहाँ मिलती नहीं है, तो फिर उसी दुकान पे जाने का काम क्या? फिर उसी दुकान पे जाने का काम क्या? हमें तो वही वस्तु चाहिए जो हमें मिलनी चाहिए। ये प्रिय सज्जनों, वह वस्तु हमें मिलेंगी कहाँ? कि जब हम पूर्ण पंसारी के पास जाएंगे या पूर्ण जवेरी के पास जाएंगे, तब वो सारी वस्तु हमें मिल जाएंगी। जिसी चीज की हमें जरूरत है, कि किसी और दुकान पे जाकर के हम सोना मांगेंगे, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मिठाई की दुकान पे जाकर के हम हीरा मांगेंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। ए प्रिय सज्जनों, हमें तो हीरा जवेरी की दुकान से मिलेगा, और हमें तो सोना सोनार के पास से मिलेगा, और किसी औषधि की दवाई है तो हमें किसी वैद्य डॉक्टर से मिलेगी, नहीं तो मिलनी महाकंठन है। ठीक वैसे ही हे प्रिय सज्जनों, हम पूर्ण गुरु के चरण नहीं जाएंगे और पूर्ण गुरु के चरण द्वारे बैठ करके उसका भजन नहीं करेंगे, ता तक हमें ये वस्तु मिलनी महाकंठन है। कमाल साहब कहते हैं, पीतांबर रूप धरे धर के जग में फिर है अब फिर ही फेरा। पीतांबर रूप
दरी धर के अब जग में फिरे है फेरी ही फेरा, लेकर वासना कामन कल्पना, लेकर वासना काम कल्पना, डाल दिया है लोभ में डेरा, रहकर काम क्रोध के वश में, धरा है रूप और भरपूरा, कहे कमाल कबीर का बाल का, गुरु सैन बिन फिरत अधूरा। ए प्रिय सजनों, कितना भी रूप कर ले, कितना भी श्रृंगार कर ले और कितना भी वह विचार कर ले, कितनी माला कंठी टोपी डाल ले, कितना ही वो स्मरण कर ले, श्रृंगार कर ले, परंतु सदगुरु के शयन बिना ये सब ही अधूरा फिरता है। और जिसको सदगुरु की शयन है वह तो भरा भरपूर है, जिसको पूर्ण सदगुरु मिले वह तो भरा भरपूर है। और जो अपने मन से संत बन के फिरते हैं, बिना गुरु शयन के बिना और गुरु के ज्ञान बिना और शब्द के बिना और गुरु शयन के बिना, वो भटकता ही फिरता है। परंतु तथा संसार को तो यह पता नहीं है कि ये हड्डी कैसी है और इसी हड्डी से हमें दुकान से क्या मिलेगा, तो संसार जानती नहीं। इतना संसार जानती तो संसार स्वयं आप ही परिपूर्ण हो जाती। ए प्रिय सज्जनों, हमें पूर्ण सदगुरु की और पूर्ण सदगुरु की खोज में जाना पड़ेगा, पूर्ण सदगुरु देव के खोज में जाना पड़ेगा। जब हम उनकी सूझ बूझ सभी हमें प्राप्त हो जाएगी और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के विवेक, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान, भिन्न भिन्न प्रकार के वैराग, भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव और उनके स्मरण और उनकी शयन और उनका शब्द हम जब श्रवण करेंगे तो हमारे मन की कल्पना मिटेगी और हमको बहुत ही सरल भाव से और बहुत ही सहजे हमें मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रिय सज्जनों, मुक्ति और मोक्ष की, मुक्ति नाम किसका है कि काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा भ्रमना, इनसे इन सब को मिटाने का नाम ही मुक्ति है। ये सब हट जाता है तो उसे कहते हैं मैंने तो आज मुक्ति पा ली। क्यों? को सहजे पद शीतल स्वभाव से वो सदगुरु चरण द्वारे जाकर के उसी ने एक सत्य ज्ञान और सत्य वचन और शयन शब्द की उन्होंने प्राप्त कर ली। तब उसी ने काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा और भ्रमना, इन सब से उसकी मुक्ति हो जाती है। क्यों? जब सदगुरु की शयन मिलती है, सदगुरु ज्ञान मिलता है, सदगुरु विवेक मिलता है, सदगुरु अर्थ मिलता है, सदगुरु अनुभव शब्द और शयन की सार मिलती है। ए प्रिय सज्जनों, तब वो मुक्त हो जाता है, नहीं तो मुक्त होना महाकंठन है। कमाल साहब कहते हैं, पूर्ण गुरु बैठा सत्संग में करत है सब ज्ञान विचारा। पूर्ण गुरु बैठा सत्संग में करत है पूर्ण ज्ञान विचारा, कर अनुभव विवेक की विरति देकर ठोर शब्द ललकारा। अज्ञान सब मिटाया मन का, प्रगटा है सूरज भरपूरा। बिन चांदे बिन सूरज प्रकाशा, देत ही शब्द है ज्ञान उचारा। कहे कमाल कबीर का बाल का, उस गुरु पे जाऊं बलहारा। ए प्रिय सजनों, कमाल साहब कैसे हैं? ऐसे सदगुरु देव पे बारंबार बलहार जाऊं, बिना चांदे बिना सूर प्रकाश करा देता है घट घट में। हमारे अखंड इसी सुनिए मंडल ब्रह्मांड में सुन शिखर गढ़ में भी वह गूंजता है और वहाँ भी प्रकाश करा देता है। ऐसे सदगुरुदेव की बारंबार बंदगी है जो हमारे एक
शब्द बिना ये सुनसान हमारा सथुल, जैसे सुनसान एक महल और हवेली सुनसान होती है ना, ऐसे नाम बिना, गुरु शब्द बिना, गुरु भजन बिना, गुरु भक्ति बिना और गुरु सैन बिना और गुरु ज्ञान बिना, ये भी एक हवेली हमारी सुनसान है। जब ये वस्तु ज्ञान विवेक वैराग सारी मिल जाती है, गुरु शब्द मिल जाता है, तो हमारे सुनशिखरगढ़ पूरे प्रकाश ही प्रकाश कर देते, सुनशिखरगढ़ प्रकाश हो जाता है। प्रिय सज्जनों, ये प्रिय सज्जनों, ऐसे सदगुरुदेव कमाल साहब कहते हैं, उन सदगुरुदेव को बलहारिए जो सत्संग में भिन्न भिन्न प्रकार के हमें ज्ञान विवेक वैराग अर्थ और अनुभव समझाते हैं, ऐसे गुरु के चरण जाने से सर्व बंधन से मुक्त हो जाओगे और परम पद की प्राप्ति करोगे, और लोक और परलोक जहाँ भी रहोगे वहीं सुख की ही प्राप्ति होगी, आनंद ही आनंद होगा। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।